नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में बारिश के बीच इस बार की नमाज की रस्म अदा करने का जोश और उमंग कम नहीं हुआ। लोग एक दिन पहले से जैसे ही चांद दिखा गया तो यह तय हो गया कि शनिवार को ही नमाज होगी और ईद होगा। 30 दिन के रोजे के बाद जो इफ्तार का समय था वो एक सीख देता है। ईद सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि ईद में लोगों को ये सीख मिलती है कि ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। हमने देखा कई बार इफ्तार पार्टी में कि एक ही दस्तरखान पर अमीर और गरीब दोनों लोग बैठते हैं। इसके अलावा जो अमीर होते हैं वो इफ्तार बनाकर अलग अलग गरीब के घरों में भेजते हैं। ये कहा जाता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस्माइलगंज के अलावा दरभंगा टावर पर किस तरह नमाज की रस्म अदा करने के बाद लोग क्या कहते हैं। निश्चित रूप से दरभंगावासी को कहेंगे कि ईद की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ शांति सद्भाव के साथ हम लोग जो है ईद मनाएं। यही घूम घूम कर जो है दरभंगा शहर से लेकर दरभंगा ग्रामीण वैसे तो पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते पूरे दरभंगा जिला में हम चाहेंगे जाके जो है लोगों के लिए शांति सद्भाव के लिए आग्रह करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज अलविदा का नमाज यहाँ पर आज सुबह में 8 बजे के आसपास में अदा किया गया और यहाँ पर टावर चौक के पास नमाज अदा की गई है। काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी तरफ से सभी को ईद की मुबारकबाद और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में ये सब हुआ है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कुल मिला करके लगभग 30 से 40 सिपाहियों की यहाँ पर ड्यूटी गई और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा किया गया है। और 1 महीना रोज़ा रखने के बाद जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को तोहफा दिया है वो 2 रकात नमाज अदा करके हम लोग ईद की खुशी अदा करते हैं, मनाते हैं। और मीठी सेवई मीठी चीज़ खिला करके लोगों से गले मिल करके लोगों को मुबारकबाद देते हैं। यही ईद हमारे यहाँ 2 साल में 2 दिन है। ईद का दिन एक ईद उल अज़हा, 2 दिन ईद है जो खुशी हम लोग मनाते हैं मीठी चीज़ खिला करके। और आपके माध्यम से मैं दरभंगा वासियों को के साथ साथ पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आने वाला रामनवमी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ ये अपील करता हूँ कि जो हमारा पर्व है उस शांतिपूर्ण ढंग से आपसी सौहार्द बनाए रखते हैं, भाईचारा को कायम रखते हुए हम लोग मनाएंगे। ईद भी मनाएं, रामनवमी भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। आप सारे लोगों को, आप सारे मीडिया बंधुओं को, सारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और ये ईद जो होता है ना वो भाईचारे का और खुशी और खुर्रम का ईद होता है। 1 महीना जो हम लोग सारे लोग रोज़ा रखते हैं उसी खुशी में ईद मनाई जाती है। ये ईद भाईचारे का त्यौहार है जो हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर को सेट करता है। हम लोग सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसे होली होती है, जैसे दिवाली होती है, उसी तरह ईद को भी हम सारे लोग मिलके मनाते हैं। और बहुत ही अच्छे वातावरण में इस साल ईद हुआ है। मौसम भी बहुत अच्छा रहा है इस बार और बड़ी खुशी हुई है कि हर लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने गले से गले मिलके ईद को मनाया है। पहले तो पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का त्यौहार पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है, अमन और शांति का पैगाम लेकर आता है। हमने आज यहाँ पूरे मुल्क के देशवासियों को अमन और शांति का पैगाम दिया है। मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआएं की है, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की है, मुल्क को तमाम तर फितनों से बचा सके, अल्लाह से इसकी दुआ की है। मुल्क में सब लोग भाई भाई बनकर रहें, मोहब्बत को आम किया जाए, नफ़रत को ख़त्म किया जाए, इसकी दुआ की है। और यही पैगाम हम तमाम मुल्क के लोगों को देना चाहते हैं कि ईद के मौके पर अपने अखलाक से, किरदार से, अंदाज से ऐसा रोल अदा करें कि मुल्क में मोहब्बत की फ़ज़ा आम हो जाए। जिस तरह हम लोगों ने आज गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दिया है, मुल्क का हर रहने वाला, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, एक दूसरे से गले मिलकर रहे, कोई किसी से नफरत या भेदभाव। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग ऊपर वाला से यही दुआ करते हैं कि शांतिपूर्वक से अमन सुकून मना करके ईद का नमाज हम लोग अदा किए हैं।
ये इस्माइलगंज जामा है, इस्माइलगंज ईदगाह में हमने नमाज अदा की। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कौनैन अंसारी। सभी मीडिया कर्मी भाई को भी अलविदा, ईद की बहुत बहुत शुभकामना। सभी जिलाधिकारी साहब, एसपी साहब, सभी शांति समिति को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों का जो रमज़ान 1 महीने का रमज़ान होता है, और ये बहुत ही पाक महीना है, बहुत ही बरकत वाला महीना है। और जो 30 रोज़ा रखते हैं लोग, 30 रोज़ा रखने के बाद आज नमाज अदा की जाती है, जिसमें जितने भी गिले शिकवे अगर किसी के साथ है, तो जिस तरीक़ा से एक बुराई, सारी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी तरीक़ा से यह त्यौहार है ईद, जिसमें सब एक दूसरे से गले गले मिलना, सब एक दूसरे को बधाइयाँ देना, और जितना भी गिला शिकवा है वो सारी चीज़ों को ख़त्म करना होता है। और ये 1 महीने में हम लोगों का 5 रात ऐसा आता है, इस्लाम में 5 रात ऐसी है जो आप सीधे भगवान, जो जिसको अल्लाह पाक हम लोग कहते हैं अपने उर्दू लफ्ज़ में, हमारे अल्लाह जो हैं, आप जो भी फरियाद करेंगे वो हर मुरादें आपकी पूरी होगी, बशर्ते आप तौबा करें हर गुनाहों से, हर चीज़ों से। और तौबा करने के बाद आप अल्लाह के आगे फरियाद करें और सबके लिए करें।